Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today we are going to cover the second ratio. And in the previous video, I have covered the current ratio. And in this particular video, I will be covering the quick ratio, that is asset test ratio. And as I mentioned earlier, चार तरीके की ratios होती है, that is liquidity, solvency, activity, and profitability. हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी पूरी की पूरी रेशियोज कवर करने वाले हैं एंड I am on liquidity ratio. So I have covered current ratio. Today we will be covering the quick ratio. Now moving on to the quick ratio. Quick ratio is actually a very important ratio. At the end of the video you will realize ये ratio कितने important है. ठीक है? See, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीनिंग ऑफ क्विक रेशियो. मतलब क्विक रेशियो होता क्या है? हमने करंट रेशियो में किया कि हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी निकालते हैं एंड हम एक कंपनी की लिक्विडिटी को जज करते हैं कि वो कैसी लिक्विड है. इज इट वेरी लिक्विड और इज इट नॉट लिक्विड. बट इफ यू मेंशन हमने करंट एसेट्स लिए थे. करंट एसेट्स मतलब हमने जितने भी एसेट्स हैं हमने सारे उठा के अपने फॉर्मूले में डाले और हमने एक रेशियो कैलकुलेट किया. बट व्हेन इट कम्स टू द क्विक रेशियो कहती है यार जो तुम करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ले रहे हो उसमें कुछ करंट एसेट्स ऐसे भी है जो इतनी जल्दी तुम्हारी कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाले. ठीक है, तो तुम वो क्यों ले रहे हो? दैट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी. तो हम क्या करते हैं, हम उन इनलिक्विड एसेट्स को हटा देते हैं फॉर्मूला से. ठीक है, इनलिक्विड एसेट्स को हम अपने फॉर्मूले से हटा देते हैं एंड हम एक नई रेशियो निकालते हैं जिसे हम क्विक रेशियो बोलेंगे. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द क्विक रेशियो. क्यों क्विक रेशियो इवॉल्व हुई? ठीक है, जल्दी से ये पढ़ लेते हैं. क्विक एसेट रेशियो shows the ability of the business to generate enough cash to repay its current liability. ठीक है, एक और चीज समझाती हूँ. देखो, ये हमने निकाली क्यों है. लेट्स से कंपनी के पास आज 50,000 का शॉर्ट टर्म डेट है एंड करंट एसेट्स 40,000 के. ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे सप्लायर्स आज मेरे गेट के बाहर खड़े हो गए कि हमें पैसे चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जितने मेरे करंट एसेट्स है मैं उन्हें फटाफट से कैश में कन्वर्ट करूंगी और मैं 40,000 उन्हें दे दूंगी. बट 10,000 तो अभी भी ड्यू रह गया. तो दिस मीन्स दैट द कंपनी इज illiquid. कंपनी इज नॉट वेरी गुड. बाय बिकॉज अगर वो आज के आज सारा का सारा डेट पे करने गई तो उसके पास इतना कैश है ही नहीं कि वो सारा का सारा शॉर्ट टर्म डेट पूरा कर पाए. ठीक है, तो इफ इट डिमांडेड एट वंस, will company have ability to actually pay off that particular debt? तो हमने कहा कि हम ऐसे एसेट्स हटा ही देते हैं जो हमारे कैश में फटाफट से कन्वर्ट नहीं होने वाले. ठीक है, अब अगर एक कंपनी की रेशियो अच्छी है, एक क्विक रेशियो अच्छी है, तो हम मान के चलते हैं वो बिजनेस अच्छा है एंड वो कंटिन्यूस ग्रोथ पे है बिकॉज लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी गोज हैंड इन हैंड. In few books, it has been mentioned as asset test ratio. ठीक है, now what is the ideal quick ratio? In current ratio we studied that 2:1 is the ideal ratio and इसके ऊपर है तो दिक्कत है, इसके ज्यादा नीचे तो भी दिक्कत है. सिमिलरली जब हम क्विक रेशियो की बात करते हैं तो आइडियल रेशियो होती है 1:1. अब देखो, अगर अंडर स्टेटमेंट है तो इशू है. क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे बंदे मुझसे आज पैसे मांगने आ गए, ठीक है, तो मेरे पास इतना कैश है ही नहीं कि मैं उन्हें पे कर पाऊँ. अगर ओवर स्टेटमेंट है, लेट्स से मैं मान के चलती हूँ, लेट्स से तुम्हारे पास 20,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स रखे हुए हैं एंड तुम्हारे पास 10,000 का करंट लायबिलिटी है, दैट इज 2:1 का मेंटेन करके चल रहे हो. एज अ इन्वेस्टर तुम सबसे पहले तुम्हारा यही ध्यान जाएगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी लिक्विड है, कंपनी अच्छे रेशो मेंटेन कर रही है एंड जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा ही है. ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे पास कैश है, तुम लिक्विड हो, अच्छी बात है. बट एक बात बताओ, ये जो तुमने इतने सारे ट्रेड रिसीवेबल्स रखे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर एक ऐसा डाउट नहीं आता कि यार ये तुमने क्यों रखे हुए हैं इतने ट्रेड रिसीवेबल? जाओ उनसे पैसा मांगो,
क्या पता कुछ ऐसे लोग हो जो पैसे देने के लिए मना कर दे, राइट? तो यू देयर इज एन इंडिकेटर कि यू आर नॉट मैनेजिंग योर एसेट्स प्रॉपरली। तो ओवर स्टेटमेंट भी अगर ज्यादा पढ़ा लिखा इन्वेस्टर है तो वो कुछ और ही मीनिंग ले लेता, ठीक है? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, कंपनी की क्विक रेशियो बहुत हेल्दी है, 2:1, ठीक है? तो majority of its current assets are account receivable, that are trade receivables, where the collection of the payment from the customer is not always guaranteed. Obviously, कुछ bad debts भी निकलेंगे इसमें से और कुछ bad debts में भी ना निकले, ठीक है? Now this is the formula of asset test ratio, quick assets upon current liabilities. हमने करंट एसेट्स में से दो चीजें हटाई। सबसे पहले हमने इन्वेंट्री को बाहर किया और हमने सेकेंडली प्रीपेड एक्सपेंसेस को बाहर फेंक दिया, ठीक है? इन दोनों के अलावा हम सारे करंट एसेट्स लेते हैं एंड करंट लाइबिलिटीज में जो हमने करंट रेशियो में लेते थे वैसे हम यहाँ लेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर मैनर। क्विक रेशियो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स कैसे निकले थे? करंट एसेट्स में से मुझे इन्वेंट्री हटानी है और मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस हटाने हैं अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो मेरे करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं? 1,60,000 माइनस 40,000 की इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस advance tax that I have paid upon current liability. So this is how we will be calculating our quick ratio. Let's check liquidity ratio, that is quick ratio. हमने ऐसे निकाला, current assets में से ये तीनों expenses minus करें and very coincidentally हमारा 1:1 ही आया। तो that is the ideal ratio. तो interpret करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। Now, advantages of a quick ratio. Why do you think it is important to calculate the quick ratio? First of all, quick ratio ने सबसे पहले क्या फेंक दी? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री यार, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि फीफो लीफो एंड इट इज नॉट वेरी लिक्विड, राइट? तो इट इज बेटर कि तुम जब एक कंपनी की लिक्विडिटी जज कर रहे हो तो यू रिमूव द इन्वेंट्री, ओके? एंड एज आई मेंशन इन द फर्स्ट वीडियो, इट इज वेरी सीजनल कि तुम्हारा पीक सीजन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसके बेसिस पे तुम्हारा इन्वेंट्री भी चेंज होता रहेगा। तो अब क्विक रेशियो में अगर इन्वेंट्री ही नहीं है तो इट इज वेरी नाइस थिंग, ठीक है? तो तुम ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी जज कर पाओगे, राइट? Now, what are the disadvantages? First of all, it will vary from industry to industry. In fact, तुम ये पर्टिकुलर डिसएडवांटेज हर रेशियो के आंसर में चेक सकते हो कि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगी। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, स्टैंडअलोन बेसिस पे ये कोई काम की नहीं है। या तो तुम्हें क्वार्टरली रिजल्ट्स चाहिए कंपैरिजन के लिए, या तुम्हें अपनी ही इंडस्ट्री में कोई और कॉम्पिटिटर या सेम कंपनी, मतलब जो तुम्हारे से सिमिलर बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारे सेम इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, ठीक है? And of course, there is an exception. Let's say मैं बोलती हूँ सुपरमार्केट, रिलायंस का सुपरमार्केट है, उसकी क्विक रेशियो निकालने जाओ तो ये काफी गलत इंडिकेट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज सुपरमार्केट में ज्यादातर इन्वेंट्री ही होती है और अगर तुम रेशियो में से इन्वेंट्री ही हटा दोगे तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ही ज्यादा गलत चीजें इंडिकेट करेगी। So this ratio is not actually very useful for the business which has very high inventory, especially in case of supermarkets. Now, coming on to the difference between the current ratio and the quick ratio. First of all, we will be considering the assets जो 90 days के period में cash में convert हो जाते हैं. That is in the case of quick ratio. बट हम जब करंट रेशियो की बात करते हैं, हम ऐसी एसेट्स लेंगे जो 1 ईयर के टाइम पीरियड में तुम्हारा कैश में कन्वर्ट हो सके। सेकेंडली, तुमने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिए, बट करंट रेशियो में तुम ऐसा कुछ नहीं करते। आइडियल रेशियो दोनों के डिफरेंट है, एक 2:1 है और एक 1:1 है, बट ये और ये वर द मेजर डिफरेंस जो तुम्हें लिखना है पेपर में। फाइनली, द टॉपिक ऑफ क्विक रेशियो इज ओवर। दैट्स इट अबाउट द क्विक रेशियो। हमने क्या क्या किया क्विक रेशियो का? हमने मीनिंग पढ़ा, हमने आइडियल रेशियो पढ़ा, हमने इंटरप्रिटेशन पढ़ा, हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है? वी कवर्ड दीज टॉपिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो
I will be covering these two. These two are very small and I believe इतना detail में जाने की जरूरत नहीं है, तो हम जल्दी से ये cover कर लेंगे in maximum period of 10 minutes. And these two were most important when it comes to the liquidity ratio. And finally, हमारा liquidity ratios will get over, and then we will move further. ठीक है? So thank you so much for watching this particular video. Don't forget to subscribe to my channel and like and share my video. Thank you so much. Have a great day.